हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपन टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जिसमें ए अकेला अगर काम करता है तो 12 दिनों में खत्म कर देता है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि अगर बी अकेला कार्य करे तो काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है कि जब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 12 दिनों में काम को खत्म कर देते हैं। और अब जब ए अकेला काम करता है तो काम को 20 दिनों में खत्म कर देता है। तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि टोटल काम क्या होगा। टोटल काम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम ही क्यों लिया, एलसीएम ही एक ऐसी संख्या होती है जो इससे और इससे दोनों से डिविजिबल होगी, और दोनों का भाग दूंगा तो मेरे पास डेसिमल के अंदर वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए मैंने एलसीएम लिया। अगर एलसीएम की जगह कुछ और भी संख्या ले लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब टोटल काम मेरे पास कितना है, 60 यूनिट। इस 60 यूनिट को जब ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो कितने समय में करते हैं, 12 दिनों में। जब ए अकेला करता है तो कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए, जब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, और जब ए अकेला काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। तो टोटल काम है मेरे पास 60 यूनिट। ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो 12 दिन में ये पूरा कर देते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 यूनिट। इसी तरीके से 60 यूनिट काम को ए 20 दिनों में कर देता है कंप्लीट, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट करेगा। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि अगर बी अकेला काम करे तो काम को कितने समय में पूरा करेगा। दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं, 5 यूनिट। ए अकेला करता है तो एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट। तो बी अकेला एक दिन में कितना करेगा भाई, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, टोटल काम करना है 60 यूनिट। तो बी अकेला इस पूरे 60 यूनिट काम को कितने दिनों में करेगा भाई, 30 दिनों में। सबको मेरी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम को शुरू करता है और बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये अपने को बताना। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है। ए अगर अकेला काम करता है तो काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 12 दिन। अगर बी अकेला काम करता है तो काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 18 दिनों में करता है। तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि टोटल काम क्या होगा, और वो टोटल काम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। टोटल काम है 36 यूनिट। ए अकेला अगर इस काम को करता है तो 12 दिन में करता है, बी अकेला करता है तो 18 दिन में करता है। तो ए अकेला अगर करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। और बी अकेला करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा। अब ये कह रहा है कि दोनों साथ साथ काम नहीं करवाना, अब दोनों को 1 बाई 1 करके काम करवाना। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर ए करता है तो कल कौन करेगा, बी करेगा। अगर आज काम ए करता है तो ए कितना करेगा, 3 यूनिट। और अगर कल बी काम करता है तो बी कितना करेगा, 2 यूनिट। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 यूनिट। अब इस 5 यूनिट काम को करने में समय कितना लगा, कितना लगा भाई, 2 दिन लगे। क्यों, क्योंकि काम क्या करते हैं, बारी बारी से करते हैं। आज अगर ए करता है तो कल कौन करेगा, बी करेगा। अब इस 5 यूनिट काम को कहां तक पहुंचाना है, 36 यूनिट तक पहुंचाना है। अभी तो 2 दिन में 5 यूनिट ही काम हो, काम अपने को कितना करना है, 36 यूनिट। तो क्या मैं इस 5 को 36 बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा, या गुणा करके या भाग करके। लेकिन गुणा करके भाग करना, भाग करके 36 बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वैल्यू डेसिमल में जाएगी। तो क्या मैं 36 के नजदीक पहुंच सकता हूँ, क्या बिल्कुल पहुंच सकता हूँ। कहां तक पहुंच सकता हूँ, 35 तक पहुंच सकता हूँ। 35 तक कैसे पहुंचूंगा, 5 को 7 से गुणा करवा दिया मैंने। जब 5 को 7 से गुणा करवा दिया तो इधर भी क्या होगा, गुणा करवाना कंपलसरी हो जाएगा। तो 5 इंटू 7 कितना हो गया, 35 यूनिट। इस 35 यूनिट काम को करने में कितने दिन लगे भाई, 14 दिन लगे।
इस 35 यूनिट काम को करने में कितने दिन लगे? 14। अब काम तो अभी 35 हुआ है, लेकिन काम कितना करना है? 36। जब 35 यूनिट काम कंप्लीट हुआ, इस 35 यूनिट काम के अंदर सबसे लास्ट में काम किसने किया था? ऑब्वियसली बात है भाई, ए शुरू करता है तो बाद में कौन करता है? बी करता है। तो सबसे लास्ट में किसने किया? बी ने किया। अब बी के बाद नेक्स्ट डे किसकी बारी आएगी? ए की बारी आएगी। ए कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। ए को 3 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा भाई? 1 दिन लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखो 35 और 3 कितना होता है? 38। लेकिन मेरे को काम तो कितना करवाना है? 36 यूनिट करवाना है। यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो क्या करूंगा? इस 3 को क्या करूंगा? एक बनाऊंगा। एक कैसे बनाऊंगा? या तो गुणा करूंगा या भाग दूंगा। यहाँ पे ये 3 है, वो एक कैसे बनेगा? इसके अंदर क्या कर दूंगा? 3 का भाग दे दूंगा। इधर मैंने 3 का भाग दिया, तो इधर भी 3 का भाग देना क्या हो जाएगा? कंपलसरी हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 यूनिट काम को करने में ए को कितना समय लगा? 1/3 दिन लगा। तो पूरा काम कितने समय में कंप्लीट हुआ? 14 दिन ये, और 1/3 ये। तो मेरे पास कुल दिन कितने आ जाएंगे? इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या होगा? 14 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 14 सही 1/3 दिन। तो आपके पास 14 सही 1/3 दिन आंसर आ जाएगा। जब ए और बी 1 बाई 1 करके बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने समय में कंप्लीट होगा? 14 सही 1/3 दिन में कंप्लीट होगा। हाँ। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 तथा 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद में ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा? सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है? ए काम को कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में। और बी कितने दिनों में करता है? 24 दिनों में। तो अब मुझे पता होना चाहिए कि टोटल काम क्या होगा। टोटल काम क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? 72। अब टोटल काम है मेरे पास 72। इस 72 यूनिट काम को ए 18 दिन में करता है और बी कितने दिनों में करता है? 24 दिनों में। तो ए एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट। और बी एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 24 दिन में पूरा कर सकते हैं और उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया। अब ए और बी जब दोनों साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं भाई? 4 और 3 कितना हो गया? 7 यूनिट। जब ए और बी दोनों साथ में करते हैं तो एक दिन में करते हैं 7 यूनिट काम। और टोटल कितने दिनों तक साथ साथ काम करते हैं? 8 दिनों तक काम करते हैं। तो 8 दिनों तक ए और बी ने कितना काम कर लिया? 8 इंटू 7 कितना हो गया? 56। अब 56 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। किसमें से काम हुआ कंप्लीट? 72 में से। तो शेष कितना बचा? 72 में से 56 घटा दो तो 12 में से 6 गए, कितने बचे? 6। और यहाँ पे बचे कितने? 6। 6 में से 5 गए, कितने बचे? 1। अब 16 यूनिट काम शेष बचा है। अब ये कह रहा है कि उसके बाद में ए काम छोड़ देता है। भाई ए काम छोड़ देता है तो करेगा कौन? बी करेगा। और बी एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट। बी एक दिन में करता है 3 यूनिट और काम कितना करना है? 16 यूनिट। तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 16/3। अब 3 का भाग दोगे 16 में तो कितना आ जाएगा? 5 सही 1/3 दिन। अब ये कह रहा है तो बचा हुआ काम बी ने कितने दिन में पूरा किया? तो बचा हुआ काम बी ने कितने दिन में पूरा किया? 5 सही 1/3 दिन में किया होगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए काम को 10 दिनों में करता है, बी काम को 15 दिनों में करता है और सी काम को 20 दिनों में कर सकता है। अब ये कह रहा है ए और सी एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए की जगह बी काम पूरा करने लगा। ए की जगह बी काम करने लगा तो पूरा काम यहाँ पे देखना तो आएगा भैया ना। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो सबसे पहले देखो गिवन चीज क्या है। अगर ए अकेला काम को करता है तो काम कितने दिनों में करता है भाई? 10 दिन में करता है। इसी तरीके से बी अगर अकेला काम करता है तो काम कितने दिनों में करेगा? 15 दिन में करेगा। अगर सी अकेला काम करता है तो कितने दिन में करेगा भाई? 20 दिन में पूरा करेगा। अब ए और सी स्टार्टिंग में दोनों
मिलकर काम करते हैं, कितने दिन तक? 2 दिन तक काम करते हैं। इसकी बात करेंगे अपन बाद में। उससे पहले मेरे को पता होना चाहिए टोटल काम क्या होगा, और वो टोटल काम क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम। और इन तीनों का एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। मैंने टोटल काम फाइंड कर लिया। अब मेरे को पता होना चाहिए कि ए बी सी तीनों एक एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं। जब ए अकेला काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 6 यूनिट काम करेगा। बी अकेला करता है तो कितना करेगा? 4 यूनिट करेगा। और सी अकेला करता है तो कितना करेगा? 3 यूनिट करेगा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि अगर ए और सी एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, जब ए और सी दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 6 प्लस 3, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। अब ये 9 यूनिट तो एक दिन में करते हैं, ए और सी 9 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे? 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 18 यूनिट। 18 यूनिट ये किसने किया? ए और सी ने। ए और सी ने किसमें से किया? किसमें से किया? 60 में से किया। अब 60 में से 18 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? यहाँ आ जाएगा 2, और पीछे बचा 5, 5 में से 1 गया, कितना बचा? अब 42 यूनिट काम शेष बचा हुआ। अब इस 42 यूनिट काम को करेगा कौन? अब क्वेश्चन के अंदर देखो, ये कह रहा है कि 2 दिन तक काम के साथ किया, उसके बाद ए की जगह बी आ जाता है। अब ए क्या होता है? यहां से आउट हो जाता है। अब ए की जगह कौन एंट्री ले लेता है? बी। अब काम कौन कर रहे हैं? बी और सी। अब बी एक दिन में कितना करता है? 4 यूनिट। और सी एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट। तो बी और सी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं? 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7 यूनिट। बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 7 यूनिट। टोटल काम कितना है बचा हुआ? 42 यूनिट। अब ये कह रहा है कि तो काम को पूरा करने में, तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब 42 यूनिट काम करना है। काम कौन कौन कर रहे हैं? बी और सी। एक दिन में कितना करते हैं? 7 यूनिट। तो पूरा करने में कितना समय लगेगा बी और सी को? 42/7। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 6 दिन। अब क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पूछा है कि बी और सी को काम करने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा काम कितने समय में होगा। तो 6 दिन तो हो गए आपके पास ये, और पहले कितने दिन काम किया था? 2 दिन तक काम किया था। तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा भाई? 8 दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। ये मोस्टली यहाँ पे गलती होती है। अपन लास्ट में ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन ही आपके पास 6 दिया होगा, और अपन 6 टिक कर देंगे, और क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, तो पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है? 6 और 2 कितना हो गया? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए की कार्य क्षमता 20 से 20% कम। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है अगर ए अकेला काम करता है तो काम को कितने दिनों में खत्म कर देता है? 10 दिन में खत्म कर देता है। अब ये कह रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता होती है वो 20 से 20% कम है। तो अब ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, और यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है। 20 से 20% कम है। अगर बी की कार्य क्षमता 100 है तो इससे 20% कम, मतलब ए की कितनी होगी? 80% होगी। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5। अब ये मेरे पास ए और बी का अनुपात आया 4:5। ये 4:5 क्या आया मेरे पास? ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात आया। अब एक चीज ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति के कार्य क्षमता और काम करने की क्षमता और उसको कार्य करने के दिनों की संख्या, ये एक दूसरे की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो दिनों की संख्या होती है वो उसकी कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर व्यक्ति के कार्य करने के दिनों की संख्या होगी ज्यादा, तो इसका मतलब उसकी कार्य क्षमता क्या होगी? कम। अगर उसकी कार्य क्षमता होगी बहुत ज्यादा, तो उसकी दिनों की संख्या क्या होगी?
कम, या यूं समझ लो कि कोई आदमी काम करने में उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो जल्दी काम निपटाएगा, जल्दी काम निपटाए तो टाएगा, मतलब उसको दिन क्या लगेंगे, कम। और अगर कोई काम करने में वीक है, कमजोर आदमी है, कमजोर आदमी को काम करने में समय ज्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्य करने की क्षमता होती है वो दिनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहाँ पे देखो, ए और बी की कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात आ गया मेरे पास 4:5। अब ये क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं रहा, ये क्वेश्चन बन गया आपके पास रेशियो का क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे सीखा है आपको दिनों की संख्या कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे मेरे पास गिवन है दिनों की संख्या, ए काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। तो कैपेसिटी का अनुपात है 4:5, तो दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा, इनका उल्टा हो जाएगा। सीधी सी बात है, मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि दिनों की संख्या कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब मेरे को बताना है कि बी अगर उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा। अगर ए करेगा, ए का अनुपात कितना है, 5, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई, 10। 5 की वैल्यू 10 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 2। ए की वैल्यू 2 है तो ये कह रहा है कि बी कितने दिनों में काम खत्म करेगा। इसका मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 की। तो ए की वैल्यू 2, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसका मतलब बी अकेला अगर काम करेगा तो कितने दिनों में खत्म करेगा, 8 दिनों के अंदर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की तिगुनी है। ये लो, ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा मेरे पास, 3:1। ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है, अगर बी की 1 है तो ए की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसीलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर लेता है। इसका मतलब ए और बी के काम करने के दिनों का अंतर कितना दे रखा है, 40 दिन। अब यहाँ पे लेकिन मेरे पास जो अनुपात दे रखा है वो किसका अनुपात दे रखा है, ये कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है। किसका अनुपात दे रखा है, कार्य क्षमता का। तो सबसे पहले इस कार्य क्षमता के अनुपात को किसमें चेंज करना होगा, दिनों में चेंज करना होगा। दिनों में कैसे चेंज करेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर बताया था, इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। आपके पास दिनों का अनुपात क्या आ गया, 1:3 आ गया। अब ये कह रहा है कि इसीलिए वह काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर देता है। कौन कर देता है, ए। कौन कर देता है, ए। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोनों का अंतर यहाँ पे कितना दे रखा है आपके पास, 2 दे रखा है, और ये 2 की वैल्यू कितनी है, 40। भाई 2 की वैल्यू जब 40 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 20। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जब ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 20, ये लो, ये ए की वैल्यू आ गई 20, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, इसको भी 20 से गुणा करवा दो, ये कितना हो गया, 3×6। अब मेरे पास आ गया कि जब ए अकेला काम करता है तो कितने दिनों में खत्म करता है, 20 दिनों में खत्म करता है। और बी अकेला काम को खत्म करता है तो कितने दिनों में खत्म करता है, 60 दिनों के अंदर करता है। अब ये अपना क्वेश्चन कौन सा बन गया, प्रीवियस क्वेश्चन बन गया। अब देखो ए कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में, और बी कितने दिनों में करता है, 60 दिनों में। और वही चीज जो पुराने वाले क्वेश्चन में अपन ने किया था, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 का भाग दो कितना आ जाएगा, 3, और 60 का भाग दो कितना हो जाएगा, 1। जब दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 यूनिट करेंगे। टोटल काम कितना करना है, 60। तो 60/4 कितना आ जाएगा, इसको देखो, 2 से कितना हो जाएगा, 30/2, और 30/2 कितना होता है, 15। जब दोनों मिलकर काम को खत्म करेंगे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, 15 दिनों में। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में एक काम को पूरा करता है, तो 20 आदमी कितने घंटे काम करके 12 दिनों में पूरा कर देंगे। इसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई, सीधा सिंपल है कि भाई 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और कितने दिन तक करते हैं, 20 दिन तक करते हैं। तो टोटल काम हो गया ये। और अगर 20 आदमी काम करते हैं तो कितने घंटे, मैं मान लेता हूँ x, और कितने दिन करेंगे, 12 दिन करेंगे। तो टोटल काम क्या हो जाएगा, ये मतलब ये जो काम करेंगे और वही ये जो काम करेंगे, दोनों काम क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने दोनों का काम बराबर कर दिया, दोनों का काम बराबर कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, और क्या कट रहा है देखो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और 3 से कितनी बार कट गया,
5 बार, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो x बराबर कितना आ गया 10। इसका मतलब प्रतिदिन 20 आदमी कितने घंटे काम करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे, तो वो काम है 12 दिनों में पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपके पास नल और टंकी का। दो नल एक टंकी को 45 घंटे में और 30 घंटे में भर सकते हैं। मैं मान लेता हूं मेरे पास एक नल है P, जब उस नल को मैं चलाता हूं, टंकी के अंदर छोड़ता हूं, तो ये 45 घंटे में उस टंकी को पूरा भर देता है। और दूसरा नल है Q, अगर उस नल को चालू छोड़ता हूं तो वह 30 घंटे में उस टंकी को पूरा भर देता है। तो ये कह रहा है कि दोनों नलों को अगर एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ टंकी की कैपेसिटी, और टंकी की कैपेसिटी क्या होगी, इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा मेरे पास 90। अब 45 का 90 के अंदर भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2। इसका मतलब 1 घंटे में कितना यूनिट भरेगा, पी 2 यूनिट भरेगा, और क्यू 1 घंटे में कितना यूनिट भरेगा 3 यूनिट। अब जब दोनों को साथ साथ में चला देता हूँ तो 1 घंटे में कितना यूनिट पानी डालेंगे 5 यूनिट। अब ये कह रहा है कि कितने घंटे में टंकी भर जाएगी, टंकी की कैपेसिटी कितनी है 90 यूनिट, तो 90/5 आपके पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 का भाग दो इसके अंदर, कितना आ जाएगा आपके पास 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। तो आपके पास आज अपन इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट की क्लास के अंदर।